तो तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियो अपलोड करते आ रही हूँ उसी क्रम में मार्च 2021 का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। अपने साथियों के साथ भी मेरे YouTube चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से वे भी लाभान्वित हो सकें। मार्च 2021 के इस वीडियो से पूर्व मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे परीक्षार्थियों के लिए वर्ष 2020 से संबंधित 2 वीडियोस अपने YouTube चैनल में अपलोड कर चुकी हूं। उसी के साथ जनवरी 2021 और फरवरी 2021 का वीडियो भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं। इन सभी वीडियो में मैं ने ध्यान रखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समावेश किया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं मार्च 2021 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा करूंगी। दिलीप सिंह राणा, जिन्हें हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। चिंकी यादव ने ISSF विश्व कप में राही सरनोबत के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2019 में आयोजित 14th एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान को प्राप्त कर ओलंपिक कोटा प्राप्त किया था। के विजय राघवन भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं और इन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, जिस पर 24 घंटे रहकर रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने रिकॉर्ड बनाया है। जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ भारत के सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका उद्देश्य इन दोनों देशों के मध्य जल प्रौद्योगिकी में दीर्घकालीन सहयोग स्थापित करना है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत एथनॉल संवर्धन नीति लागू किया है। वाराणसी में केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह के द्वारा ग्राम उजाला योजना प्रारंभ किया गया है। व्हाट्सएप से जुड़ी गोपनीयता नीति की जांच करने का आदेश भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने अनुमति दे दी है। रूस के द्वारा 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रोहित शर्मा को दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा अपने उत्पाद कैंडिड पाउडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अनिवार्य ई-इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ करने की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा किया गया है। फिलीपींस के साथ भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोलंबो पोर्ट के जय वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका श्रीलंका के द्वारा भारत को दिया गया है। किरोन पोलार्ड 1 ओवर में 6 छक्का मारकर विश्व में ऐसा करने वाले युवराज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। फिजी के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वुमेन बिल गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एक वेब प्लेटफॉर्म है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सहायता प्राप्त होगा। PV सिंधु भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक प्राप्त किया है।
स्मार्ट अप उन्नति एक कार्यक्रम है जिसे महिला उद्यमियों की सहायता के लिए HDFC बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत M. वीरप्पा मोइली, अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भगवद गीता के किंडल संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक देश में एक टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंकने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 99.2 ओवर फेंका है। भारत ई मार्केट एक वेंडर मोबाइल ऐप है जिसे व्यापारियों के द्वारा एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा प्रारंभ किया गया है। गोल्डन कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य के तीसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले संस्करण को 2018 में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर ओमना कुट्टी कर्नाटक राज्य की गायिका हैं जिन्हें स्वाति संगीता पुरस्कारम 2020 से प्रदान किया गया है। धनलक्ष्मी भारत की धाविका हैं जिन्होंने 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 770 गोल दागकर विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले के विश्व रिकॉर्ड 767 गोल का रहा था। 63rd ग्रैमी अवार्ड्स जो 31 जनवरी को आयोजित किया जाने वाला था की घोषणा लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में की गई है। भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन का कार्य ऑस्ट्रेलिया और जापान में संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को भारत सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दे दी है। 3 अम्ब्रेला योजनाओं यथा मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत अपनी योजनाओं को वर्गीकृत करने का निर्णय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन भारत के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्हें लगातार दूसरे महीने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में ICC के द्वारा चुना गया है। एक्सिस बैंक के द्वारा अपने ग्राहक सेवा के अंतर्गत व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस प्रारंभ करने के लिए व्हाट्सएप के साथ अनुबंध किया गया है। कुणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के जॉन मैरिस के द्वारा 35 बॉल के अर्धशतक लगाने का 31 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनोज वाजपेयी को 67th नेशनल भारतीय फिल्म समारोह में फिल्म भोसले से सम्मानित किया गया है। धनुष को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। आर्तिश लोब्सान रूस के मुक्केबाज हैं जिन्होंने लगातार 12 मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले मुक्केबाज विजेंद्र को बैटल ऑफ शिप मुकाबले में शिकस्त दे दी है। चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 359 मीटर्स होगी। MA गौतम को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अविनाश सांबले महाराष्ट्र के धावक हैं जिन्होंने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीप लेचेज में 8 मिनट 20.20 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। श्री NV रमना न्यायमूर्ति हैं जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये भारत के 48th मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रेमास बायोटेक के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने के संदर्भ में घोषणा की गई है। चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण के लिए रूस और चीन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय रेलवे की रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने भारत की पहली AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच को प्रारंभ किया है। IQAIR के द्वारा जारी किए गए अपने नए रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं।
किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश संसदीय समिति ने भारत सरकार से की है। मारिया स्पेन की निवासी हैं, जिन्होंने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही साथ उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। PSLV C-51 भारत का दूरबीन उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके द्वारा 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आयोजित किया गया है। मिशन शक्ति मिसाइल एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। प्रणीत एक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसे विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मणिपुर को भारत सरकार के द्वारा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में चयनित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। मैनी लेखिका और निर्माता सोनल सहगल की भारत की पहली साइंस फिक्शन मूवी है, जिसने मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड्स जीतने में सफलता हासिल की है। आदर्श गौरव जमशेदपुर के रहने वाले अभिनेता हैं, जिनकी मूवी द व्हाइट टाइगर को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। मूवी के लेखक और निर्देशक रमीन बहरानी हैं। PGI चंडीगढ़ दुनिया का पहला संस्थान है जिसने कुशिंग सिंड्रोम को पकड़ने में 100% सफलता अर्जित की है। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 T20 मैच खेलने का श्रेय प्राप्त कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान के शोएब मलिक, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर और भारत के रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं। भारतीय जिम्नास्टिक्स महासंघ को भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा 10 वर्षों के बाद मान्यता प्रदान की गई है। आशा भोसले महान भारतीय गायिका हैं, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 दिवंगत अभिनेता इरफान खान को उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए श्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्नेस कैलमार्ड को एम्नेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि एग्नेस कैलमार्ड एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां वार्षिक संस्करण जारी कर दिया गया है। यह संस्करण US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नॉर्वे के द्वारा वर्ष 2022 में दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसे 2025-26 तक बनाने की योजना है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। भारत के द्वारा कोविड-19 के 2 लाख खुराक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए उपहार में देने की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया योजना के कार्यकाल को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा की गई है। बंगबंधु बापू संग्रहालय ढाका में प्रारंभ किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष हैं, जिन्हें सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। मिताली एक्सप्रेस एक यात्री ट्रेन है, जो भारत बांग्लादेश के मध्य ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ेगी। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो कप्तान के रूप में 200 इंटरनेशनल मैच में भाग लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 दिवंगत अभिनेता इरफान खान को उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए श्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
माफ करिएगा, ये यहाँ पे जो है रिपीटेशन हो गया, इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें जुलाई 2021 से स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगापुर के द्वारा अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का निर्णय लिया गया है। मालदीव के साथ खेल और युवा मामलों में सहयोग स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो जाने के कारण विश्व में ऐसा करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मनप्रीत वोहरा एक वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिन्हें भारत के उच्चायुक्त के रूप में ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। जयति भटनागर को भारत सरकार के द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। हॉटलाइन की सुविधा के लिए संचार और विचारों के आदान प्रदान के महत्व को देखते हुए भारत और चीन दोनों देशों के मध्य सहमति की घोषणा की गई है। जल शक्ति अभियान का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर किया गया है। इस अभियान के द्वारा बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वज्र भारत का नया तट रक्षक जहाज है, जिसे CDS जनरल विपिन रावत ने औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। काव्या चोपड़ा दिल्ली की रहने वाली महिला हैं, जिन्होंने JEE मेन परीक्षा में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। प्रभा सिंह भारत के अल्मोड़ा की रहने वाली महिला हैं, जिन्हें जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत प्राप्त हुआ है। शरद पगारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। PT उषा भारत की महान धाविका हैं, जिन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। साउथ अफ्रीका की सड़कों को एक रिपोर्ट में विश्व के सबसे खतरनाक सड़क बताया गया है। दुआर्ते पैचिको को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन नए प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। बियॉन्स नॉल्स प्रसिद्ध गायक हैं, जिन्होंने 28th बार ग्रैमी अवार्ड को जीता है। उन्हें यह गौरव 63वें ग्रैमी अवार्ड को जीतने के बाद प्राप्त हुआ है। थॉमस बख को वर्ष 2025 तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया है। प्रोफेसर अतुल दीक्षित IIT गांधीनगर में प्रोफेसर हैं, जिन्हें अमेरिका के गेबर जेवो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान हैं, जिन्होंने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है तथा अपने भार वर्ग में वे विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गए हैं। डॉक्टर सूर्यबाला भारत की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा झारखंड राज्य के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के समीप एक टीले के नीचे से एक बौद्ध मठ को खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है। माइकल हॉल्डिंग वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। उन्हें यह सम्मान ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के लिए दिया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, जिसे केंद्र सरकार के इज
ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है। डीन एल्गर दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के द्वारा टेस्ट टीम के कप्तान के पद पर नियुक्त किया गया है। क्रेग ब्रेथवेट वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें वेस्टइंडीज के टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। दादी हृदय मोहिनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संगठन ब्रह्म कुमारीज में मुख्य प्रशासक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हशमतुल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाकर ऐसा करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया है। छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी के द्वारा किया गया है। श्रेयसी सिंह बिहार की रहने वाली हैं जिन्होंने दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चैलेंज 1 एक उपग्रह है जिसका निर्माण ट्यूनीशिया में किया गया है, जिसे डेलनेट दूरसंचार समूह के द्वारा निर्माण किया गया है। इसका सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया है। स्थायी सिंधु आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह आयोग भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल के कार्यान्वयन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1960 में हुए जल संधि का कार्य करती है। ओडिशा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भारत के 112 प्रदूषित स्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है। विनेश फोगाट 65 किलोग्राम में विश्व में नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। इन्हें यह स्थान मार्टियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत हासिल करने पर प्राप्त हुई है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ किया गया एक सुविधा है, जिससे उन मजदूरों को सुविधा होगी जो कार्य के सिलसिले में कई स्थानों में निवास करते हैं। कपिल देव को सदस्य के रूप में भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर में नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके नेतृत्व में 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। अमेरिका ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश का स्थान प्राप्त कर लिया है। उसने यह स्थान सऊदी अरब को पछाड़कर प्राप्त किया है। भवानी देवी भारत की पहली तलवारबाज हैं जिसने टोक्यो ओलंपिक, जिसका आयोजन 23 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ वो पहली भारतीय तलवारबाज है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। युजवेंद्र चहल 60 विकेट हासिल कर इंटरनेशनल T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित मूवी है जिसे दशक की 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शाहरुख खान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए 100 करोड़ रुपए फीस के रूप में प्राप्त किया है। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं। कुवैत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त आयोग की स्थापना की घोषणा की है। प्रदीप कुमार सिन्हा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो अप्रैल 2021 में भारत यात्रा पर आएंगे। विश्व पुस्तक मेला 2021 का नई दिल्ली में उद्घाटन वर्चुअल संस्करण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि विश्व के 10 देश महिलाओं को पुरुषों के समान पूर्ण अधिकार देते हैं। केरल राज्य में विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबॉर्न में श्री वक्रतुंड विनायगर मंदिर तंजावुर के तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है।
अजय माथुर को 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। शेफाली वर्मा भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। 5 लाख के मुक्त सीमा केंद्र सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के लिए अधिकतम वार्षिक योगदान के रूप में तय किया है। मिलिट्री डायरेक्ट एक रक्षा मामलों की वेबसाइट है जिसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना चीन के पास है। भारत को इसमें चौथा स्थान दिया गया है। फिनलैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। भारत को 139th प्लेस जो है इसमें प्राप्त हुआ है। सामिया सुलूहू हसन को पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ है। नर्सरी खेल अकादमी बच्चों में खेल के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 100 की संख्या में राज्य में खोले जाएंगे। सिंहराज भारत के पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मंगू सिंह दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। बांग्लादेश की आजादी की 50th वर्षगांठ के उत्सव में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश गए हैं। वानी कपूर भारत के बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जिन्हें अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने नियुक्त किया है। जेईई मेन परीक्षा 2021 में भारत के 6 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। आन्या गोयल भारतीय मूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित कोलंबिया टीम में स्थान मिला है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हीलिंग सेंटर जो जापानी तकनीक पर आधारित है खोला गया है। बीमा एजेंट को भारत सरकार ने बीमा सेवाओं में शिकायतों को दूर करने के लिए लोकपाल के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मिनारी कोरियाई फिल्म है जिसे विदेशी फिल्म के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वू चोंग को एशियाई विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। विराट कोहली भारत के क्रिकेट कप्तान हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाकर विश्व में ऐसा करने वाले प्रथम खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। संसद टीवी का निर्माण राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय के द्वारा बनाया गया है तथा रवि कपूर को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। विनेश फोगाट भारत के प्रसिद्ध महिला पहलवान हैं जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 139 भारतीय रेलवे के द्वारा सभी हेल्पलाइन नंबरों के स्थान पर जारी किया गया है। नया नंबर है जिसके द्वारा यात्री सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं जिन्हें बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। MC मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का जो संस्करण है मार्च 2021 का आप सभी को पसंद आया हो। यदि आप लोगों को ये मेरे वीडियो जो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आए हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।